आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम जाद है यार भाई। आखिर कैसे भारत ने पाकिस्तान से ही भारत में पीएनएस गाजी को ढूंढ कर मार गिराया। गाजी को? अबे हमारी सबमरीन जो है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो इंडिया ने तबाह की थी ना यार। भाई आज हम वॉच करेंगे आखिर कैसे इंडिया ने वो बर्बाद की थी, क्योंकि ये 1971 का वाकया। हाँ, और ये कैसे हुआ, मतलब क्या वो समुद्र के नीचे थी यार। हाँ ये बात भी है। तो वॉच करते हैं भाई कैसे बर्बाद किया। कौन करते स्टार्ट देखेंगे तभी पता चलेगा ना। दौर था सन 1970 से 71 का, जब पाकिस्तानी सेना अपने ही देश के नागरिकों के नरसंहार में लगी थी। उर्दू भाषी पश्चिमी पाकिस्तानी बंगाली भाषी पूर्वी पाकिस्तानियों पर इस तरह जुल्म ढा रहे थे कि लाखों की तादाद में शरणार्थी भारत के सीमावर्ती राज्यों में घुसपैठ कर रहे थे, और यह सरकार के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ था। पूर्वी पाकिस्तान की विद्रोही सेना मुक्ति बाहिनी को जिस तरह की सहायता एवं ट्रेनिंग भारतीय सेना मुहैया करवा रही थी, उससे यह तय था कि आज नहीं तो कल भारत और पाक के मध्य एक और युद्ध जल्द ही शुरू हो सकता है। सेना के तीनों अंग इसके लिए पूरी तरह से तैयार थे और बेहद चौकस थे। पाकिस्तानी सेना के पास पूर्वी पाकिस्तान में बेस्ड अपनी फॉर्मेशंस को रसद और अन्य जरूरी सामान पहुंचाने के लिए दो ही रास्ते थे, एयर रूट या फिर बंगाल की खाड़ी द्वारा सी लेंस से आपूर्ति। एयर रूट स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिकली वायलेबल नहीं था। ऐसे में आजादी के समय से ही पाकिस्तानी सेना बंगाल की खाड़ी के सी लेन्स पर निर्भर थी। पूर्वी पाकिस्तान में जैसे जैसे आजादी की मांग तेज हो रही थी, उसे कुचलने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान की ओर से ट्रूप्स, इक्विपमेंट्स एंड सप्लाईज बहुत तेजी से बंगाल की खाड़ी के रास्ते से भेजे जा रहे थे। ऐसे में भारतीय नौसेना ने पूर्वी पाकिस्तान के चैटोग्राम पोर्ट के आगे बंगाल की खाड़ी में एक नेवल ब्लॉकेड लगा दिया। इससे पाकिस्तान के लिए पूर्वी पाकिस्तान में सप्लाईज को मेंटेन कर पाना असंभव हो गया। इस स्थिति से निपटने के लिए पाकिस्तानी नौसेना ने एक प्लान बनाया। उन्होंने तय किया कि वह भारत के एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को अटैक करके डुबा देंगे, और इसके लिए उन्होंने चयन किया यूएस नेवी से लीज की हुई 10th क्लास डीजल इलेक्ट्रिक फास्ट अटैक सबमरीन यूएसएस डायब्लो का, जिसको पाक नेवी में नाम दिया गया था पीएनएस गाजी। यह पाकिस्तान की पहली फास्ट अटैक सबमरीन थी। यह बेहद केपेबल सबमरीन थी जो कि 75 से 90 दिनों तक पानी के अंदर रह सकती थी। इसके पास टॉर्पीडोज लॉन्च करने के साथ साथ माइन लेइंग की भी यूनिक कैपेबिलिटी थी, जो इसे और घातक और एडवांस बनाती थी। 14 नवंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध की औपचारिक शुरुआत से लगभग 18 दिन पहले पीएनएस गाजी को कराची हार्बर से सेल किया गया। पीएनएस गाजी के कमांडर कैप्टन जफर मोहम्मद खान को दो ऑब्जेक्टिव्स दिए गए थे। पहला, आईएनएस विक्रांत पर अटैक करके उसे डुबाना, और दूसरा विशाखापट्टनम हार्बर के बाहर माइंस ले करना, जिससे कि फुल ब्लोन वॉर की स्थिति में हार्बर की गतिविधियां लिमिटेड हो जाएं। पहले से ही चौकस भारतीय नौसेना को पाकिस्तानी नौसेना के इस प्लान के बारे में जानकारी हो गई। भारतीय नौसेना ने तब एक काउंटर ऑफेंसिव प्लान के तहत विशाखापट्टनम को अप्रोच कर रहे पाक नेवी वेसल्स को निशाना बनाने का फैसला किया। इसके साथ ही आईएनएस विक्रांत की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशाखापट्टनम पोर्ट में डीकमीशनिंग के लिए आए वर्ल्ड वॉर II ईरा के डिस्ट्रॉयर आईएनएस राजपूत को आईएनएस विक्रांत के तौर पर डिस्गाइज किया गया, और आईएनएस विक्रांत को अंडमान निकोबार आइलैंड्स की ओर सेल कर दिया गया। इसके अलावा आईएनएस राजपूत को डेप्थ चार्जेस से लैस किया गया। डेप्थ चार्जेस एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए डेवलप्ड बॉम्ब है, जो कि पानी में गिरने के बाद एक निश्चित गहराई पर जाकर विस्फोट करता है, जिससे पावरफुल प्रेशर वेव्स जनरेट होती है, जो कि किसी भी सबमरीन के स्ट्रक्चर को बुरी तरह से डैमेज कर देती है। अपनी इस ट्रैप को और पुख्ता करने के लिए आईएनएस राजपूत को विशाखापट्टनम हार्बर के आसपास एक हेवी वायरलेस ट्रैफिक जनरेट करते हुए सेल करने को कहा गया। इसके अलावा प्राइवेट टेलीग्राम से एक अनक्लासिफाइड सिग्नल भेजा गया, जिसमें आईएनएस विक्रांत, जो कि डिसग्वीज्ड आईएनएस राजपूत था, से एक सेलर ने अपनी मां के बारे में पूछा, जो कि गंभीर रूप से बीमार थी। योजना के अनुरूप पाकिस्तानियों ने इस सिग्नल को इंटरसेप्ट किया और पीएनएस गाजी को विशाखापट्टनम हार्बर की ओर सेल करने का ऑर्डर दिया। उनके हिसाब से उनका काम आसान हो गया था, क्योंकि जहां पहले पीएनएस गाजी को पूरे बंगाल की खाड़ी में विक्रांत को लोकेट करना था, वहीं
अब इसकी सटीक लोकेशन उन्हें मिल गई थी। देख इधर भारतीय नौसेना को यह तो पता चल गया था कि पाकिस्तान का प्लान INS विक्रांत को डुबाने का है, पर इसके लिए वह किस वेसल का प्रयोग करेंगे इसको लेकर बहुत क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन इसी बीच PNS गाजी को सीलोन, अब श्रीलंका के पास देखा गया और इसकी रिपोर्ट कमांडर इन चीफ ईस्टर्न नेवल कमांड वाइस एडमिरल नीलकांत कृष्णन को मिली। उन्होंने प्राप्त जानकारी के अनुसार यह अंदाजा लगाया कि यह पनडुब्बी और कोई नहीं बल्कि PNS गाजी ही है। एडमिरल कृष्णन ने IENS राजपूत के कमांडर कैप्टन इंदर सिंह को बुलाया और उन्हें विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि एक पनडुब्बी को सीलोन के पास देखा गया है। एडमिरल पूरी तरह आश्वस्त थे कि पनडुब्बी मद्रास या विशाखापट्टनम के आसपास कहीं होगी। उन्होंने कैप्टन को आदेश दिया कि रिफ्यूलिंग के पूरा होते ही INS राजपूत को हार्बर से सेल आउट करना चाहिए, लेकिन इस बीच ध्यान से सभी नेविगेशनल इक्विपमेंट्स को ब्लैकआउट रखा जाए। INS राजपूत 2 दिसंबर को समुद्र में रवाना हुई और 3 दिसंबर को विशाखापट्टनम लौट आई। इसके बाद 3 और 4 दिसंबर की रात को INS राजपूत को फिर से सेल आउट करना था। इसी बीच PNS गाजी INS विक्रांत को विशाखापट्टनम के आसपास खोजते हुए हार्बर के नजदीक पहुंच गई। 3 दिसंबर 1971 की रात को पाकिस्तान के द्वारा भारत के पश्चिमी एयर बेसिस पर हमला करने से औपचारिक रूप से युद्ध की शुरुआत हो गई थी। इसी प्लान के तहत PNS गाजी को विशाखापट्टनम हार्बर के बाहर माइंस ले करने को कहा गया, ताकि युद्ध शुरू होने की स्थिति में हार्बर से निकलने वाले जहाजों पर एक घातक हमला किया जा सके। लेकिन हार्बर के आसपास ब्लैकआउट और नेविगेशनल इक्विपमेंट्स ऑफ होने के कारण PNS गाजी को अपनी नेविगेशनल पोजीशन एस्टैब्लिश करने के लिए पेरिस्कोप की गहराई तक ऊपर आना पड़ा। ठीक इसी समय INS राजपूत के कमांडर कैप्टन इंद्र सिंह अपनी डिस्ट्रॉयर के साथ हार्बर से बाहर की ओर सेल कर रहे थे। अचानक उन्हें यह ख्याल आया कि हो सकता है कि PNS गाजी एंट्रेंस चैनल के बाहर मौजूद हो और हमारे निकलते वक्त हम पर टॉर्पीडो से हमला कर दें। इससे बचने के लिए उन्होंने डिस्ट्रॉयर की गति को बढ़ाने का आदेश दिया, जिससे कि उस पर निशाना लगाना आसान न रहे। INS राजपूत ने धीरे धीरे अपनी गति बढ़ाई और चैनल बे तक पहुंचते पहुंचते वह अपनी अधिकतम गति सीमा पर थी। इधर PNS गाजी ने एक डिस्ट्रॉयर को बहुत तेज गति से अपनी ओर आते देखा तो उसने तेजी से गोता लगाया, यानी कि डाइव किया और अपने राडार को समुद्र की ओर निकालने के लिए इस ओर मोड़ लिया। यही PNS गाजी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। पानी में उसके इस सडन मूवमेंट से हुई हलचल को INS राजपूत के कमांडर इंदर सिंह ने नोटिस किया और बिना समय गंवाए 2 डेप्थ चार्ज फायर कर दिए। उनकी एक्यूरेसी काफी सटीक थी और डेप्थ चार्जेस ने तेजी से डाइव करने का प्रयास कर रही PNS गाजी को हिट किया। इस तरह से PNS गाजी तेजी के साथ नीचे की ओर गई और समुद्र की तलहटी से जोर से टकराई। विस्फोट से निकली आग माइंस और टॉर्पीडोज की स्टोरेज तक पहुंच गई और एक बहुत हाई इंटेंसिटी का विस्फोट हुआ। PNS गाजी सदा के लिए बंगाल की खाड़ी की तलहटी में समा गई। यह धमाका इतना शक्तिशाली था कि विशाखापट्टनम के हार्बर में मौजूद जहाजों ने भी इसे महसूस किया। सुबह होते ही भारतीय नौसेना ने स्थलीय निरीक्षण प्रारंभ किया। गोताखोरों ने डेप्थ में जाकर PNS गाजी के मलबे को पहचाना। सबमरीन पर इतना भीषण प्रभाव था कि उसका हल अलग हो चुका था। मलबे में डिस्ट्रॉयड स्ट्रक्चर, टॉर्पीडोज और माइंस उस धमाके की भयावहता की कहानी कह रहे थे। इसके अलावा वहां से मिले कागजात और एविडेंस ने यह क्लियर कर दिया कि PNS गाजी का टारगेट INS विक्रांत ही था। इस सब के बाद आता है हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, जो कि युद्ध क्षेत्र में मृत अपने सैनिकों की लाश लेने से भी मना कर देता है। ऐसे में इस अटैक को एक्सेप्ट करना तो उसके DNA में ही नहीं था। एज यूजुअल पाकिस्तान का स्टैंड था कि ब्लैकआउट की वजह से उसकी प्यारी PNS गाजी समझ नहीं पाई और अपनी ही बिछाई माइंस की चपेट में आ गई। खैर, पाकिस्तान का तो हम क्या, वह खुद भी कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस घटना ने पूरे युद्ध के परिवेश को भारत के पक्ष में झुका दिया। इससे मिले आत्मविश्वास से लबरेज भारतीय नौसेना ने आगे इसी युद्ध में ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन जैसे सफल ऑपरेशंस को अंजाम दिया, जिसमें भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान की 4 वेसल्स को डुबो दिया था। और इसी ऑपरेशन की याद में हम हर वर्ष 4 दिसंबर को नेवी डे के तौर पर भी सेलिब्रेट करते हैं। 1971 का युद्ध भारतीय सेनाओं के अद्भुत पराक्रम, शौर्य, दक्षता और रणनीतिक कौशल की कहानियों से भरा पड़ा है। PNS गाजी के खात्मे का अध्याय इस पूरी कहानी का एक स्वर्णिम अध्याय है, जो कि आज भी हमें गर्व से भर देता है। बाकी इसी के साथ इधर हुई ये वीडियो खत्म यार। देखो ना, भारत ने
कैसे उड़ाया पीएनएस गाजी को। आज देखो ये सब उनका दिमाग देख, उनकी जानत देख उस टाइम की यार, उन्होंने कैसा रास्ता हमारा रोका और किधर किधर चीजें लगा दी। भाई साहब जब हमारी सबमरीन ने डाइव की उनको पता लग गया यहाँ पे पाकिस्तानी से, उधर ही भाई गोले वो उधर ही हिट किया है, और उसकी हिट की आवाज इतनी थी कि वो जो करीब करीब जाते उन्होंने भी आवाजें सुनी। ओ यार आप खुद सोचो, हमारे उस टाइम नेता थे, उसने बोला कि भाई अपनी सबमरीन अपनी बिछाई हुई थी माइंस, तो उसमें फंस गया। ये कैसे हो सकता है तो भाई अपने सब मायनों में ही तुम फट गए हो, तो तुम्हारी फिर क्या फायदा है ऐसी चीज का, ऐसी चीज का क्या फायदा जब हम लोग अपनी माइन बिछाई हुई थी तो वही फट गई। वो उसी में जाके हमने घुसा दी अपनी सबमरीन, तो भाई क्या हम छोले बेचते हैं क्या? ये चीज गलत है यार, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने हिट किया, सामने से नजर आ रहा है, क्यों अभी तक उधर पड़ी हुई है। हाँ ना, वही ये पिछले दिनों ये कोई ब्रिटिश कंपनी थी, उसने देखा था नीचे जाके कि भाई साहब अभी भी वो उसके मलबा सारा पड़ा हुआ है, 50 साल हो गए वो पड़ा हुआ है। हाँ, आप अंदाजा लगा। भाई इधर हम लोग कहते हैं हम अपनी सबमरीन, हमारी सबमरीन माइंस बिछाई, तो वो उसी से टकरा गई। कैसे हो सकता है? क्यों भाई साहब उनको पानी में नजर नहीं आ रहा? वो 3 महीने बड़ी उस टाइम ये जदीद टेक्नोलॉजी लेस थी, हर चीज इसमें थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक जहाज से उड़ाया यार। मतलब सोचो आईएनएस राजपूत से यार, मतलब इतनी बड़ी बेइज्जती की बात। मतलब चलो वो भी सबमरीन लेकर आते, उससे उड़ाते, कुछ समझ आती, लेकिन भाई नहीं, हम लोगों ने एक जहाज से मार खाई है। देख ले, उन्होंने पता चल गया कि समुद्र में कोई हलचल है, वो पहले कैप्टन समझ गया था ये चीज की कोई चीज है, उसने उधर से हिट किया इसको। देख जब उसको पता लगेगा भाई हाँ ये रही, मजे की बात है, पहली हिट में चली गई है, पहली हिट में, क्योंकि दूसरी वार करने की नौबत ही वो गोले ऐसी थे कि जैसी सबमरीन से वो करीब जाते थे, टकराते थे, मूवमेंट कर फटते थे, और वो फटे, और जब सबमरीन को हमारी नुकसान पहुंचा तो सीधे नीचे। बस यार जो होना था तो वो हो गया। बांग्लादेश आप देखे ना, कितनी कुर्बानियां इंडिया ने दी हैं। और भाई ये लोग पाके बंगाली, भाई खून हमारा है ना, देखो गद्दारी तो फिर खून में है ना। अब गद्दारी देखो उनकी कैसी है, इंडिया के क्या क्या इंडिया के लिए कर रहे हैं वो एहसान है भाई साहब इंडिया का। लेकिन देखो इंडिया कोई वो दिकार है, लेकिन वही बात है, इंडिया भी अब मैदान में आया है इनकी अकड़ तोड़ने की। तो भाई आपके क्या थॉट है जो भाई साहब पाकिस्तान की पीएनएस गाजी को भारत इस तरह उड़ाया था? इधर ही वीडियो खत्म करते।